बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। तो बस यहाँ फिर सुबह का टाइम हो गया था, 10:15 हो रहे थे और मैं नीचे आ गई थी फ्रेश होके, फिर नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ बाहर का मंज़र देख लें कि अच्छी खासी ऐसे धूप थी, रोशनी थी और अच्छा मंज़र लग रहा था। बस फिर मैंने फ़ौरन नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया और जब तक नाश्ता बना के फ़ारिग हुई किचन में आई बर्तन धोने, तो बाहर का मंज़र देखें कैसे बादल आ गए थे एकदम से और सूरज बिल्कुल बादलों के पीछे छुप गया था। तो बस यहाँ मैंने कहा चलो बाहर का थोड़ा सा नज़ारा देख लें आप। और हमारे नेबर्स पता नहीं कौन सा फायर पिट ले आए थे अपने लिए, एक अजीब अंगीठी जैसा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो अभी से ही जो मैं रिसाइकिल वगैरह भी रख देती हूँ, उसका बिन बाहर रख दूँगी, तो कल ट्रक आ जाएगा मंडी को। फिर रिसाइकिल का है दिन, तो रिसाइकिल बिन रख दिया था मैंने ताकि वो ले जाए। और बस फिर यहाँ मैंने कहा कि चलो उससे पहले कैसा ना हो बारिश हो जाए, क्योंकि वेदर में तो शो करी थी कि बारिश होगी, मगर फिर खैर से बारिश तो हुई नहीं, सिर्फ तेज़ हवाएं चल रही थी। तो यहाँ बिन रख के मैं फिर घर की तरफ वापस आ गई और बस फिर यहाँ जो है ये साइकिल रखी हुई है, तो मेरा इरादा है कि वेट कुछ कम हो जाए, थोड़ी हल्की हो जाऊं, फिर शायद साइकिल स्टार्ट कर लूं। मैं साइकिल चलाना मेरा बचपन का शौक़ है, मगर कभी मैंने चलाई नहीं ऐसे बचपन में। शायद अगर वो 3 पहियों वाली साइकिल चलाई हो तो चलाई हो, वरना ये वाली साइकिल तो बिल्कुल नहीं चलाई। और यहाँ फिर ऊपर जब आई रूम में कि रूम समेट दूँ, बेड वगैरह सेट कर दूँ, तो यहाँ सामने जो पाकिस्तानी हमारे समझे नेबर्स ही हैं, हाल हवाल तो कभी हुआ नहीं, तो आते जाते बस उन लोगों को देखा है। तो उनके घर में भी शायद वेंट क्लीनर का जो ट्रक है वो आया हुआ था और बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे वो तकिए हो और उनको जो है बलून की तरह ऐसे उड़ रहे थे। तो बस फिर ऊपर से नीचे आई और खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। आज तो बस कुछ ज़्यादा वो नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो चिकन का सालन बना लेती हूँ और साथ में जो है राइस बना लिए थे और रोटी हो गई थी। बस फिर यही बनाया था, इंस्टेंट पॉट में बनाया और मेरा खाना जल्दी बन गया था। बस फ्राइंग में थोड़ा सा वो होता है कि इसमें जो है भूनने में बहुत टाइम लगता है और चिकन अपना पानी वैसे ही छोड़ देता है। तो जब तक पानी ड्राई हुआ फिर उसके बाद मैंने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया, थोड़ी देर भूना, फिर नमक, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया जो था वो पाउडर वो डाला और फिर जो है शान का मेरे पास चिकन मसाला रखा था, तो 2 चम्मच वो भी मैंने शामिल कर दिए और साथ ही जो है प्याज और टमाटर जो मैंने क्यूब्स बना के रखे थे वो भी मैंने मेल्ट करके इसमें डाल दिए और थोड़ी देर भुनाई करने के बाद फिर 3 अदद आलू भी मैंने कट करके रखे थे वो भी शामिल कर दिए और थोड़ा भूनने के बाद फिर मेथी डाल दिया और फिर मेथी डालने के बाद भी थोड़ी भुनाई की और फिर जो है गर्म पानी डाल के इंस्टेंट पॉट का ढक्कन बंद कर दिया और पोल्ट्री का जो फंक्शन होता है वो ऑन किया। मगर टाइम मैंने ज़्यादा नहीं लगाया क्योंकि चिकन वैसे ही जो है जल्दी गल जाता है और भुनाई भी अच्छी खासी हो गई थी। तो बस सिर्फ हल्का सा ही जो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने इसको गलाना था, तो बस टाइम बहुत ही कम लगाया और स्टीम भी जल्दी ख़त्म करवा ली। फिर हमारा खाना तैयार था और हमने खैर से आज खाना भी जल्दी खा लिया। फिर मैं बर्तन धो रही थी कि अचानक से प्लान बना, यहाँ 6:20 हो रहे थे और हमारा बाहर जाने का प्लान बन गया। बिल्कुल अचानक प्लान बना, मैं बर्तन धो रही थी, मैंने कहा छोड़ो भाई बर्तन को, वो तो वापस आके भी धो लूँगी। आज मेरा व्लॉग जो है कुछ ख़ास बना नहीं है, तो बाहर घूम आएंगे और व्लॉग भी अच्छा बन जाएगा, क्योंकि जिस जगह जा रहे थे वो तो बहुत ही करीब था, बस 10 मिनट में शायद हम पहुंच गए थे उधर और अच्छा खासा वहाँ पे एंजॉय किया, थोड़ी देर घूमे, थोड़ी वॉक हो गई हमारी। यहाँ देखे बादल कैसे जो नज़र आ रहे हैं पहाड़ों के ऊपर और सारे पहाड़ जो है एकदम सफ़ेद बर्फ़ से ढके हुए। और अब गर्मियों में यही जो ग्लेशियर्स पिघलते जाएंगे तो आबशारें जो हैं उनका पानी और भी बढ़ता जाएगा। झील वगैरह में सब जगह ऐसे पानी आता रहता है, फ्रेश पानी। और ये देखिए यहाँ जो ऐसे बड़े बड़े जो मैदान होते हैं, खेत ही समझे, और इनके बीच में जो है ऐसे घर बने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो इनके नज़ारे देख रही थी और बर्फ़ भी देखें वहाँ पे थी रास्ते में, बर्फ़ अभी तक मेल्ट ही नहीं हुई इन तरफ।
तो ये वाला रोड भी अच्छा लगता है। अभी तो फ़िलहाल सब जो है ऐसे सूखा-सूखा है, लेकिन समर में जब ये एकदम से हरा-भरा होता है तो ये रोड बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ का मंज़र एकदम कर्व जैसा जो है, पहले नीचे की तरफ जाता है, फिर अप आएगा रोड, फिर ऊपर ढलान की तरफ जाओ, फिर नीचे की तरफ, ऐसे अच्छा खासा रोड है ये और अच्छा लगता है। तो बस यहाँ हम बिग हिल स्प्रिंग्स पहुँच चुके थे और यहाँ पे छोटे-छोटे से स्प्रिंग्स इतने प्यारे होते हैं। और यहाँ देखें, समझिए ये जंगल है मगर यहाँ पे भी टॉयलेट बने हुए हैं, तो आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा, हमें कोई इशू नहीं होता। जब भी जाएं वॉशरूम की ज़रूरत है तो फ़ौरन चले जाएं। बस फिर यहाँ हम लोग आगे आ गए थे और थोड़ी बहुत वॉक हो गई हमारी ऊपर पहाड़ की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ गए। फिर अच्छी खासी वीडियोस मैंने बना ली और नेचर है, समझे इतना सुकून मिलता है इस जगह पे आके। पानी की आवाज़ आप सुने, आपको वाकई में बहुत ही सुकून मिलेगा और इतना अच्छा लगता है। अभी तो फ़िलहाल ये सब जो है सूखी हैं जगह, सारे दरख्त सूखे हुए, बस जो क्रिसमस ट्री हैं वो ही हरे भरे लग रहे हैं, बाकी तो सारे सूखे पेड़ हैं। मगर जब हम लोग समर टाइम में, एक बार फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी, इतने बड़े बड़े मच्छर थे यहाँ पे, और तब मैंने जो है अपने स्लीपर्स ही पहने हुए थे सैंडल टाइप के, तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था मेरे लिए ऊपर पहाड़ की तरफ चलना। और इस साइड पे हम नहीं आए थे, हम दूसरी साइड गए थे। तो यहाँ इस बार तो अच्छा खासा हम लोग ऊपर की तरफ गए, थोड़ा घूमा, पानी वगैरह देखा, एकदम ठंडा फ्रेश पानी। जो ग्लेशियर्स जो मेल्ट होते जाते हैं तो उनका पानी जो है पहाड़ों से होके इस तरफ आता है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। इनकी आवाज़ सुन के तो बेहद ही अच्छा लगा और मुझे भी मज़ा आया अच्छा खासा देख के। सारे देखें ऊपर कितने बड़े बड़े दरख्त हैं और ये सारे सूखे हुए पेड़। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम समर में अगर आए तो तब मैं वीडियो बनाऊंगी, आप देखिएगा कि कितना अच्छा हरा भरा लगता है और एकदम दरख्तों से ढकी हुई ये जगह होती है और बहुत ही सुहाना मंज़र होता है। और जब हवा चलती है तो पानी की आवाज़ और पत्तों के हिलने की आवाज़ एक अलग ही जो है मधुर सा नगमा जैसा होने लगता है, यूँ जैसे चल रहा हो कोई सॉन्ग, म्यूज़िक चल रहा हो, तो उस तरह लगता है। यहाँ बस मैं ऊपर की तरफ चढ़ती जा रही थी और मुझे बेहद अच्छा लग रहा था, क्योंकि नीचे की साइड तो ऐसे आबशार, बिल्कुल समझे जो छोटे छोटे झरने हैं वो तो एकदम ही छोटे से लग रहे थे, लेकिन ऊपर की तरफ जब जा रहे थे तो पानी जो है एकदम प्रेशर से आ रहा था और सही झरने लग रहे थे और अच्छा लग रहा था ये सारा मंज़र देख के। तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ के और ऊपर चढ़ती गई, हस्बैंड आगे चले गए थे तो मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ, वरना डर तो लगा रहता है, ऐसा ना हो कहीं कोई जानवर आ जाए, कोई भेड़िया या कोई भालू वगैरह जो होते हैं। मगर फिर भी रिस्क ले लिया और ऊपर चलती गई कि अकेली तो थी नहीं, हस्बैंड साथ थे, तो मैंने कहा चलो भाई। यहाँ बस फिर मैं थोड़ा और ऊपर आ गई थी और यहाँ से भी बेहद अच्छा लग रहा था, क्योंकि पानी और भी जो है बढ़ता जा रहा था और इस पानी की आवाज़ से तो दिल को सुकून ही मिल रहा था। आप भी सुने मेरे साथ ये पानी की आवाज़ें, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को भी।
यहाँ बस फिर मैं वापस नीचे की तरफ उतर रही थी कि अब चलते हैं गाड़ी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि फिर हम लोगों ने आगे भी कहीं जाना था। कल तो हम अफ़गानी स्टोर से अपना सामान ले नहीं सके, तो आज सोचा कि चलो टाइम पे पहुंच जाते हैं कि शॉप बंद होने से पहले ही हम पहुंच जाएं। और अच्छा हुआ कि हम पहुंच गए वहाँ पे, वरना फिर शॉप फिर से बंद हो जानी थी और हमारा जाना फिर से बेकार हो जाता। तो खैर से बस यहाँ से हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे कि वापस गाड़ी की तरफ चलते हैं, और आगे जाके पानी के बारे में भी अच्छी खासी ये जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं पहाड़ों पे, इनके बारे में इंफॉर्मेशन थी। और ये जो सामने ये जो स्टोन्स नज़र आ रहे हैं कि सारी ये जो पथरीली जगह है कि इनसे आबशार का पानी आ रहा है, तो उसको पता नहीं टोफू या क्या कुछ ऐसे ही नाम था। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी थी कि ये पानी के नीचे जो कैल्शियम और मिनरल्स की वजह से ये पत्थर जैसे जो हैं ये बनते हैं, और इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखी थी कि इनके ऊपर पैर ना रखें। और वहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा भी था एक जगह पे, और उस जगह का रास्ता भी इन्होंने बंद किया हुआ था ऐसे तारे लगा के, और साइन लिखा हुआ था कि यहाँ पे जो है अपने पैर ना रखें, तो क्योंकि फिर ये जो सारे स्टोन्स हैं मिनरल्स वाले ये फिर वेस्ट हो जाते हैं, ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए लोग कहते हैं नेचर को जितना हो तो सेव करके रखें। और यहाँ पे देखें अच्छी खासी जगह भी बनी हुई थी, बेंचेस वगैरह, और थोड़ा ऊपर वाली जगह पे भी ऐसे बेंचेस थे। वो जगह मैंने नहीं दिखाई, मगर यहाँ पे अच्छा खासा। और लास्ट टाइम हम जब आए थे तब उस दिन जो है अच्छी खासी से बर्फ़ पड़ रही थी, नरम गरम सी बर्फ़, और हम यही बेंच पे जो है अपना सामान रख के बर्फ़बारी में खड़े होके जो है चाय और समोसे एंजॉय किए थे हमने। ऊपर से बर्फ़ की फुहार हो रही थी और नीचे हम लोग जो है खड़े हुए आबशार के पास ही बस चाय एंजॉय कर रहे थे, और समोसे भी थे गर्मा गर्म। तो बस यहाँ देखिए उसके बारे में जो है सारी इन्फॉर्मेशन थी कि किस तरह से ग्लेशियर से पानी मेल्ट होके आता है। और ये यहाँ पे बेक हिल स्प्रिंग्स नेशनल पार्क, उसका नाम, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका पूरा मैप लिखा हुआ था, सब बना हुआ था। बस फिर यहाँ से हम लोग निकल पड़े कि चलो फ़ौरन चलते हैं अब आगे, तो स्टोर से अपना सामान भी उठा लेंगे। थोड़ा बहुत ही सामान लेना था अफ़गानी स्टोर से, कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए था, बस वही मटन, बीफ, और आज तो हम लोगों ने पाए भी ले लिए थे, बकरे के पाए, तो वो भी इरादा है कि बना लूँगी 1-2 दिन में। फिर चिकन भी थोड़ा ले लिया था, नान ले लिए थे उनकी शॉप से, मगर नान का ये इशू हो गया था कि वो फ्राइडे को ही लेके आते हैं, क्योंकि बड़ी अफ़गानी शॉप जो है वो थोड़ा दूर है, ये तो करीब में ही है, तो ये जो है अपने लिए ले आते हैं वीकली हर फ्राइडे को। तो हमें लगा कि चलो नान फिर भी थोड़े से सॉफ्ट लग रहे थे पैकेट जब उठाया, मगर जब घर लाए तो खोलने के बाद पता चला कि नान उतने फ्रेश नहीं थे। खैर अब ले आए तो क्या करें, वरना तो मैं घर पे ही रोटियां बनाती हूँ, ये तो ऐसे ही जो है इमरजेंसी में यूज़ के लिए, या फिर कोई ऐसी चीज़ बना ले तो उसके लिए काम आती है। और ये देखें एक छोटी सी अफ़गानी शॉप, और यहाँ पे हर तरह के आइटम्स, पाकिस्तानी, अफ़गानी, ईरानी, और भी जो है कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं, मगर नॉर्मली पाकिस्तानी और ईरानी आइटम ज़्यादा होते हैं इनके पास। तो बस ये देखें, और यहाँ से हम लोगों ने अपनी जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली, और फिर घर की तरफ चल पड़े, क्योंकि घर आके भी तो बस सब ने सोना था। कल फिर से मंडे है, तो इन लोगों की सबकी जॉब वगैरह है, बेटा अपने काम पे जाएगा और हम हस्बैंड वाइफ अपनी रूटीन में होंगे घर के। तो बस फिर यहाँ देखें, ये मैंने आपके साथ छोटा सा ग्रोसरी हॉल शेयर किया। मटन था, बीफ था, चिकन हो गया, और पाए भी थे, नान, फिर 3-4 पैक जो है जेली के ले लिए थे, और मिल्क पैक क्रीम। और इस क्रीम के अलावा मुझे तो कोई भी क्रीम पाकिस्तान में भी अच्छी नहीं लगती थी, ना ही ऑलपर्स की, ना ही कोई और ब्रांड की, और ईरानी भी जो है मुझे क्रीम्स वगैरह अच्छी नहीं लगती, बस मिल्क पैक ही अच्छा है। तो बस ये कुछ फ़ोटोज़ जो ली थी वो भी शेयर की आपके साथ। तो बस आप कमेंट करके बताएं आपको ये ट्रिप कैसा लगा हमारा छोटा सा। तो बस कल तक के लिए फिर आप सबसे अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।